हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एयरफोर्स ग्रुप वाई रेगा के लिए मैथ का मिशन 500 क्वेश्चन पार्ट 8। तो पार्ट 8 के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे लगभग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए हुए होंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। और मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है मिशन 500 का, जो भी है रीजनिंग और मैथ दोनों का, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप जब भी एयरफोर्स की तैयारी करो, चाहे नेवी की तैयारी करो, ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पे पढ़ाई, इसके अलावा आप सेल्फ स्टडी के साथ साथ ऑनलाइन भी मॉक टेस्ट डेली लगाओ, क्योंकि डेली लगाना जरूरी है। उसे टाइम मेंटेन रहता है, ठीक है ना। और लगभग मिक्स क्वेश्चन भी आपको वहाँ पे मिलते रहते हैं। अगर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की बात करें तो सबसे बेस्ट आपको एयरफोर्स की बात कर लो, एक्स वाई या फिर एक्स किसी भी ग्रुप की, या फिर नेवी SSR डबल ए की। तो परीक्षा पे सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। बेस्ट होने का रीज़न ये है कि लगभग 90% बच्चे यहाँ पे हैं, तो उनके साथ टेस्ट सीरीज लगाओगे तो ये फ़ायदा होगा कि उनके साथ में आपको एक्चुअली रैंक पता चलेगा कि औरों की अपेक्षा आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। और यहाँ पे दूसरी सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज होने का रीज़न क्या है कि आपको फिलहाल 50% का डिस्काउंट भी मिल जा रहा है। लेकिन 50% का डिस्काउंट कब मिलेगा? जब आप ये कोड यूज़ कर लोगे exam A to Z50, तो ही, ठीक है ना। तो इस कोड को और परीक्षा ऐप का लिंक को दोनों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाके आप परीक्षा ऐप पे जरूर से जरूर टेस्ट सीरीज को बाई करके और डेली टेस्ट सीरीज लगाओ। फिलहाल देखो करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 20 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 3 दिन मिलकर काम किया, उसके बाद 5 आदमी उनके साथ शामिल हो गए। तो काम को पूरा होने में और कितने दिन लगेंगे? देखो, 20 आदमी 18 दिन में कर सकते थे, ठीक है, लेकिन 3 दिन मिलकर काम किया, ठीक है। उसके बाद जो है 5 आदमी शामिल हो गए। तो 3 दिन मिलकर काम किया, और देखो 18 दिन में कुछ लोग ऐसे बनाएंगे कि 20 × 18, फिर क्या करेंगे? अब 20 काम, यहाँ पे 20 आदमी थे ना, तो यहाँ पे 5, 20 + 5 कर देंगे और यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं बनता है ये कैसे बनता है? देखो, 20 आदमी थे, 3 दिन तक मिलकर काम किया था, फिर लेकिन उसके बाद बचा, पूछ रहा ना कि और कितने दिन लगेंगे, बचा हुआ दिन। तो 18 में से 3 गया, कितना बचेगा? 15 दिन बचा हुआ काम, ठीक है। और कितने आदमी करेंगे भाई? ये हमको पता होगा। कैसे कैसे पता चलेगा कि 20 आदमी थे और 5 आ गए, तो 25, तो 25 इंटू एक्स डेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो इसको, 5×25, 5×3=15 और 5×6=20, एक्स का बराबर 12 डेज, ठीक है ना। तो ये पूरा काम जो है 12 दिन के अंदर आपका खत्म हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी जरा ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु के विक्रय मूल्य की लागत मूल्य से 10% अधिक चिन्हित किया। मतलब जो भी उसका कॉस्ट प्राइस था उससे 10% ज़्यादा मार्क प्राइस कर दिया, ठीक है। फिर बोल रहा है बेचने के समय वह कुछ छूट देता है और 2% का नुकसान झेल लेता है। तो दिया गया छूट कितना था? देखो, मान लो खरीदा था कितना में हमको पता नहीं है, मान लो 100 रुपये में कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस, खरीदा, और उसको मार्क कर दिया कितना, चिन्हित कर दिया उसको 10% ज़्यादा, मतलब 110 रुपये, ठीक है। तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे हम लोग? तो 100, ठीक है, सॉरी, मार्क प्राइस, इसका फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे पहले। यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, यही होता है ना। तो मार्क प्राइस हमको कितना है? 110 रुपया, मल्टीप्लाई 100 माइनस डी कितना है, डिस्काउंट कितना दिया हमको पता नहीं है, इज इक्वल टू, अब वो बेचा कितने में? 2% के लॉस पे। खरीदा था 100 रुपये में, 2% का लॉस हुआ तो कितना? 98 रुपये में बेचा था वो। अब जाके इसको सॉल्व कर दो, एक जीरो कट जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब बनाओगे तो आपका आंसर बिल्कुल भी आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा गाइस? 0 0 तो हमने यहाँ पे कटा लिया, ये हो गया एक एक, डबल जीरो माइनस 11D इज इक्वल टू 980, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 11D उस साइड जाएगा, ठीक है ना। तो 11D इज इक्वल टू 110, सॉरी 1100 माइनस 980। अब इसको जाके कर लो तो जाके आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 11D इज इक्वल टू 120, डी बराबर 120/11%। अब इसको आप चाहो तो फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो, पूर्णांक में चेंज कर सकते हो, अपॉन में, या फिर ऑप्शन पे डिपेंड करता है। पॉइंट में अगर ऑप्शन रहा तो पॉइंट में करना होगा, फ्रैक्शन में रहा तो बटा में रहा तो इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमेशा दे, पूर्णांक में रहा तो पूर्णांक में। तो डी डिस्काउंट देने कितना दिया? 120/11% का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपने? क्वेश्चन नंबर 3 है कि दो इनलेट पाइप का मतलब जो पानी अंदर की तरफ जाता हो, जिससे वो 28 मिनट और 35 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं, और यदि एक आउटलेट पाइप 70 मिनट में टैंक को खाली कर सकता है। आउटलेट मतलब जिससे पानी बाहर आता हो। यदि सभी 3 पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने मिनट में भर जाएगा, ये कितने समय में भर जाएगा? तो हमने पढ़ा था जो भरता है उसको प्लस में, जो खाली करता है उसको माइनस में करके 1 के तौर पे कर लो। 1/28, 1/35 माइनस 1/70, इसको सॉल्व कर लो और फिर जो आंसर आएगा उसको उल्टा कर देना, आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो इसको सॉल्व करो, इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालो, 28 35 70 का 140 होगा, ठीक है ना। तो 28 बचे 140, ठीक है, प्लस 35 छके होता है 140 और 70 दूनी 140। अब जाके इसको सॉल्व करो, 5 4 9 और ये 7 बटा में 140, अब 7 बटा में 20, ठीक है ना, सॉरी 7 दूनी 20, तो 7 दूनी 14 होता है, तो ये 1 बटा में क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैंने बोला उल्टा कर दो, तो टोटल कितना, 20 मिनट। तो उसको मिनट में ये दिया हुआ है ना पूरा क्वेश्चन कि 20 मिनट में खाली कर रहा है, 20 मिनट में भर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा टंकी पूरा 20 मिनट के अंदर वो भर जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, एक एथलीट 750 मीटर परिधि वाले गोलाकार पथ पे दौड़ रहा है। वह 4.5 मीटर प्रति सेकंड की गति से रास्ते का 3/5 भाग तय करता है और शेष दूरी को 3 मीटर प्रति सेकंड से तय करता है। तो उसकी औसत गति क्या हो जाएगी, ये चीज़ बताओ। देखो एक ये जो है राउंड है, टोटल इसका मतलब परिधि है या फिर पेरीमीटर जो बोल लो 750 है, ठीक है। तो इस पे जब भी वो राउंड लगाएगा तो वो स्पीड क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है वो। तो हमने क्या क्या पढ़ा था, d बटा में, ठीक है ना, तो उसकी एवरेज गति पूछ रहा है ना, तो टोटल डिस्टेंस, ठीक है, d1 d2 जो भी था, तो डिस्टेंस एग्जैक्टली हमको दे रखा है टोटल 750 ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ा था हमने, डिस्टेंस d1 प्लस में d2 डॉट 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 जितना भी डिस्टेंस दिया रहेगा सबको जोड़ के d1 बटा में s1 मतलब स्पीड 1, d2 बटा में स्पीड 2, मैंने पढ़ाया था ये चीज़। तो देखो टोटल डिस्टेंस है 750, अब d1 कितना है, तो 750 का 3/5 भाग, यही ना, तो 750 का 3/5 भाग, और कितना मिनट में पूरा कर ले रहा है उसको, स्पीड कितना मीटर प्रति सेकंड है, 4.5, प्लस में d2 कितना हो जाएगा, 750 का 2/5 ही बचा ना, 3/5 में से 1 में से 3/5 माइनस करा लोगे तो 2/5 आएगा, क्योंकि 750 में से, या फिर आप सिंपली ये भी लिख सकते थे कि 750 को 3/5 से कटा लो इस तरीके से, तो आपका आ जाएगा 450, तो बचा हुआ जो है 300, ठीक है ना, जो बचा वो 300। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम इसको 450 भी लिख सकते थे और इसको यहाँ पे 300 भी लिख सकते थे, ठीक है। तो समझ लो ऐसे ही कि हमको यहाँ पे 750 का 3/5 भाग कितना हो गया, 450, अब शेष कितना बचा है, 450 में घटा लो तो बचा 300, ठीक है ना। तो इसीलिए डिस्टेंस अपना टोटल है 750, 450 बटा में 4.5 प्लस में 300 बटा में दूसरा स्पीड क्या था, 3 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान देना। अभी इसको 750 लिख दो और मैं इसको 4500 लिख रहा हूँ, बटा में जो पॉइंट है पॉइंट को हटा के इतना कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब जाके इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल भी, है ना। तो अब अगर या तो आप इनका एलसीएम ले लो या फिर सीधे लिख लो, 5 9 45, तो 900 और ये 100, 750 बटा में 10, ठीक है ना, तो 1000, ये हो गया। अब इसको दे दो अपने हिसाब से, पॉइंट में बदल लो, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे कुछ डिवाइड करने में गलती की है, रुक जाओ यहाँ पे, 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे जो है ना 9 बार में नहीं कटेगा, यहाँ पे कितनी बार में कटना चाहिए, तो 45 100 बार में कटेगा और ये 200 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 0 कट गया। अब 20 को 75 से डिवाइड दे दो, आपका आंसर आ जाएगा 3.75, ठीक है ना। वो चीज़ मैंने 45 100 बटा में 45 किया तो गलती करा दिया था, तो वो 100 बार में कट जाएगा 45 से। तो राइट आंसर हो गया 3.75 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, यदि 4 के पावर x प्लस 8 है तो 64 के पावर 2x प्लस में 1 है, तो x का वैल्यू बताओ। चलो हम 64 को भी 4 के वैल्यू के बराबर बदल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 8। अब ये 64 को क्या लिखोगे, 4 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x प्लस में ये, तो वापस ये क्या हो जाएगा, x प्लस 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x प्लस में 2, तो ये चीज़ हो गया ना, ये 3 हो जाएगा ना ये, तो ये क्या हो जाएगा 6x प्लस में 3 हो जाएगा। मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया, देखो ये चीज़ क्या होगा, 4 के पावर ये इतना, तो ये क्या हो जाएगा 4 के पावर 3 2x प्लस में 1, ठीक है ना। तो ये हो गया x प्लस 8 इज इक्वल टू 6x प्लस में 3। अब ये चीज़ क्या हो जाएगा, आप घटा लो यहाँ पे, तो x बराबर 5x बराबर हो जाएगा 5, तो x बराबर हो जाएगा 1। वहाँ पे 4 का क्यूब था ये, 64, 16 नहीं था 64 था, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है,
अब इस कैलकुलेशन को जब भी ऐसा सिंप्लीफिकेशन दे तो इसको जितने भी मान लो आगे भी कुछ ऐसे ऐसे करके कुछ रहता प्लस रहता, तो हम लोग एक एक करके इसको एक एक करके पहले सॉल्व करते हैं, तब जाके पूरा क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है ना। तो एक एक करके जब भी सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा आराम हो जाएगा, ठीक है ना। और अब रफ पे करना और आंसर लिख लेना साइड में। तो हम पहले करेंगे इसको 1+1/3 - 1/2। तो जब हम 3 - 1/2 को सॉल्व करोगे अगर, तो क्या हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 और ये 6 - 1/2 मतलब 5 बटा, ये लिखो, ये हो जाएगा 5/2। तो ये 2 जो है यहाँ पे चला जाएगा ऊपर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 ये बटा में 1+2/5। तो इसको आप क्या लिख सकते हो 5, ये 2 5 6 7, 3/7/5। तो ये क्या हो जाएगा 15/7। तो इसका वैल्यू हो गया 15/7, ठीक है। अब देखो बाकी का जो यहाँ पे शेष बचा हुआ है 7 1/3 मल्टीप्लाई 7/6 डिवाइडेड बाई 3/1/2। अब इसको क्या लिख सकते हो आप लोग 7/1/3 मल्टीप्लाई 7/6, और ये 3 दूनी 6 और एक 7, 7/2, लेकिन ये मल्टीप्लाई करोगे तो उल्टा हो जाएगा। तो 7/2 जो है 3 दूनी 6 7, 7/2 क्या लिख सकते हो 2/7 लिख दो। अब ये 7 7 कट गया, 3 दूनी 6, मतलब 7/1 2 तिया 6, तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 9 7 63, तो इसका वैल्यू 63 और इसका 15/60 मल्टीप्लाई 63, तो 7 9 63। अब जाके 9 5 45, ये 135 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 135, ठीक है ना। तो इन दोनों कोशिश करना कि अलग अलग करके सॉल्व कर लेना, तब जाके आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोलाकार तार एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है जिसकी भुजाएं 6:5 की रेशियो में है, तो उसकी छोटी भुजा बताओ। देखो रेडियस है एक सर्कल का 42 सेंटीमीटर, तो उसका हमको पहले तो पेरीमीटर निकालना होगा, क्योंकि जितना पेरीमीटर उतना हो सर्कल का होगा उतना ही आयत का होगा। तो पेरीमीटर क्या होता है 2πr, तो 2 × 22/7 × 42, तो 7 6 42, तो 44 × 6 कितना हो जाएगा करके देख लो, तो 264 हो जाता है। तो उसका पेरीमीटर कितना हो गया 264 चाहिए, ठीक है सेंटीमीटर। ये सर्कल का हो जाएगा चाहे रेक्टेंगल का दोनों बराबर होगा। तो उसका क्या होता है चारों भुजाओं का योग 2 × L प्लस में B, ठीक है ना, इज इक्वल टू 264 सेंटीमीटर। तो L को मान लो 6x, लंबाई बड़ा वाला भाग हो जाएगा, चौड़ाई छोटा वाला भाग, तो 5x इज इक्वल टू 264। ये 6 5 11, 11 दूनी 22, x इज इक्वल टू 264। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। x का वैल्यू हो गया आपका 12, 12 बार में इसको डिवाइड दोगे तो कट जाएगा। तो छोटा वैल्यू कौन सा है, तो 5x है ना, तो 5x का वैल्यू हो जाएगा 5 × 12 इज इक्वल टू 12 25 60, तो 60 सेंटीमीटर इसका छोटा वाला वैल्यू। और वही पूछता है कि बड़ा वाला भाग क्या हो जाएगा, तो x में आपको 6 से मल्टीप्लाई कर देना था, ठीक है ना। तो 6 दूनी 12, 6 1 7, ठीक है, 12 6 72, तब जाके आपका आंसर हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्या कह रहा है, यदि एक आयत की लंबाई 50% बढ़ा दी जाती है और उसकी चौड़ाई 25% तक घट जाती है, तो उसका एरिया बताओ कितना परसेंट बढ़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहला बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, -r1 × r2/100, ये मैंने पढ़ाया था आपको मेंसुरेशन में भी, ठीक है, परसेंटेज में भी ये चीज़ बताया था। तो पहला 50% बढ़ रहा है, फिर घट रहा है -50 × 25/100, तो ये 50 दूनी 100 और ये 12.5, तो ये हो गया 12.5 माइनस 25 - 12.5, ठीक है ना। तो 50 में से 25 गया, 25 बचेगा आपका, 25 - 12.5 इज इक्वल टू 12.5 ही आंसर आएगा इसका, ठीक है ना, क्योंकि 25 का आधा होता ही है 12.5। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी है इसका, ठीक है। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, कितने समय में एक निश्चित राशि का साधारण ब्याज 20% प्रति वर्ष की दर से राशि का 6/5 गुना हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे PRT/100 ये होता है इज इक्वल टू आई, साधारण ब्याज का फॉर्मूला। P से प्रिंसिपल अमाउंट, जितना मूलधन आपने जितना खर्च किया, R से रेट दर, T से टाइम, ठीक है। तो P का वैल्यू मान लो P है, P रुपए खर्च कर रहे हैं हम लोग 20 प्रति वर्ष के हिसाब से, समय कितना वही पूछ रहा है, ठीक है ना। तो T रख दो, टोटल हमको कितना हमको इंटरेस्ट मिल रहा है P का 6/5 यही मिल रहा है ना। तो ये 20/100 को कटा दो तो 5 बार में, और ये 5 5 कट गया, और ये पी कट गया, तो टाइम बराबर क्या बच गया, टाइम बराबर 6, तो 6 साल में वो 6/5 गुना हो जाएगा उसका। तो राइट आंसर क्या हो गया है, और ये मैं बहुत जल्द ही आपको CISI की जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करा दूंगा।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यदि 13A बराबर 11B इज इक्वल टू 8C है तो ABC का रेशियो निकालो। कैसे निकालना होता है, ABC जब भी ऐसा होगा ना तो सीधे उसको बटा में कर दो, 1/13, 1/11 और 1/8। अब देखो अगर A के लिए निकालना है तो A का वैल्यू 13 है तो उसको भूल के 11 को और 8 को मल्टीप्लाई कर दो, A का वैल्यू निकल जाएगा 88। ठीक है, अगर B का हमको निकालना है तो B को भूल जाओ, A और C को मल्टीप्लाई कर दो तो 8 3 24, 8 9 10, 104। ठीक है, अब C का निकालना है तो 13 और 11 को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब C को छोड़ के A और B को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर आ गया। फिलहाल कुछ टोटल 10 क्वेश्चन थे और उम्मीद करता हूँ कि 10 में से कम तो आपने 7-8 सही किए ही होंगे। जिसका भी 8 से कम आ रहा है उसको और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, और 10 में से 10 जिसका आ रहा है तो वो बहुत बढ़िया है। फिलहाल गाइस जाते जाते कहूँगा कि परीक्षा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप जरूर से जरूर प्रैक्टिस सेट लगाओ, क्योंकि ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाने से ये हुआ कि मिस्टेक्स कम होते हैं। ठीक है ना, और वहाँ पे टाइमिंग चलती रहती है ना, यूट्यूब पे ऑफलाइन में लोग थोड़ा सा वो करते हैं, उसको टाइम फिक्स नहीं करते हैं या फिर आंसर की कभी देख लेते हैं, तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बेस्ट होता है। तो परीक्षा ऐप लगाओ, परीक्षा ऐप का लिंक दे दूंगा और ये कोड जरूर यूज़ कर लेना एग्जाम में 2Z50, ताकि आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाए।